दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक पॉडकास्ट की चर्चा बहुत जोरों पर है, समझ गए होंगे आप हम किसकी बात कर रहे हैं। लेक्स फ्रिडमैन के द्वारा की गई पॉडकास्ट, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की गई है। हालांकि उम्मीद जैसी थी वैसा पॉडकास्ट तो नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल और पूछे जा सकते थे जो नहीं पूछे गए। खैर, लेक्स फ्रिडमैन को जैसा करना था उन्होंने पॉडकास्ट किया। अब इस पॉडकास्ट से जुड़ी टुकड़े टुकड़े में कुछ खबरें जो है वो निकल के सामने आ रही है। कुछ कुछ बातें जो है वो हेडलाइन बन रही है। अब उनमें से एक खबर जो है वो हेडलाइन बनने लायक तो वैसी खबर तो नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन सुर्खियों में है। और वो खबर है, वो बात है पत्रकारिता से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, मधुमक्खी जैसी या मक्खी जैसी। अब हमारे देश में जो पत्रकारिता चल रही है, अब वो तो जनता जानती ही है कि कौन मधुमक्खी वाली पत्रकारिता कर रहा है और कौन मक्खी वाली पत्रकारिता कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी क्या डेफिनेशन दे रहे थे? मधुमक्खी जो है उसकी तरह पत्रकारिता अगर होनी चाहिए या फिर मक्खी जैसी। मक्खी जो है वो गंदगी पे बैठती है, गंदगी फैलाती है। लेकिन मधुमक्खी जो है वो फूलों पर बैठती है और समय आने पर डंक भी मारती है। यानी डंक मार के 2-3 दिन तक चेहरा ही ना दिखा पाए कोई, इस तरीके से। तो पीएम मोदी जो है ये बात समझा रहे थे लेक्स फ्रिडमैन को, जो कि कंप्यूटर साइंस से आते हैं और पॉडकास्ट करते हैं। पत्रकारिता कितनी की है कितनी नहीं की इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस मंच पर पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए वो डिस्कशन हो रहा था। अब आप सोचिए दोस्तों, देश में जब आप पब्लिक ओपिनियन करते हैं, हम जब लोगों से मिलते हैं, तो बार बार एक बात जो है वो कानों में गूंजती है, जहन में आती है, वो ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के बाद कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कितनी बार जो देश के पत्रकार है उनके सवालों को लिया है। अब देखिए, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब तो कुछ पत्रकार उनसे कभी कभी सवाल कर भी लिया करते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद वो पत्रकारों से दूर हो गए। फिर वो बड़े बड़े चैनल्स के जो एंकर हैं उनको इंटरव्यू देने लगे स्टूडियो में जाकर के। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब एक स्टेज और ऊपर चला गया। अब तो ये एंकर्स भी इंटरव्यू नहीं कर पा रहे। अब उसके बाद देखा गया कि किसी से अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू हुआ। फिर उसके बाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आपको नाम याद होगा, उनके साथ में उन्होंने इंटरव्यू किया। और अब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के लेक्स फ्रिडमैन के साथ में उन्होंने पॉडकास्ट किया है। तो अब बहुत सारी चीजें हैं। कई सारे पत्रकार ऐसे हैं दोस्तों भारत में भी, जो पीएम मोदी का इंटरव्यू करना चाहते हैं, देश की समस्याओं पर सवाल पूछना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के ऊपर जो अपने फैसले ले रहे हैं उस पर पीएम मोदी क्या सोचते हैं, यह सवाल पूछा जाना चाहिए था या नहीं पूछा जाना चाहिए था। क्योंकि आज का ये मुद्दा ऐसा है जिससे भारत की इकोनॉमी जो है वो प्रभावित होती है। उसी तरीके से मणिपुर को लेकर के सवाल जो है वो अब तक नहीं पूछा गया, ना ही कोई बीजेपी का आला नेता इस पर कोई जवाब देता है। इसी तरीके से अमेरिका में जो केस चल रहा है अडानी पर, उसको लेकर भी सवाल पूछा जा सकता था। और तो और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं देश में जो कि पूछे जाने चाहिए थे पर वो नहीं पूछा जाता। तो अब हमने देखा चुनाव के दौरान भी जब ये मोदी इंटरेक्शन कर रहे थे कुछ चैनल्स के पत्रकारों से। अब हमने सोशल मीडिया पे देखा कई सारे पत्रकार हैं जो पहले चैनल्स में रहा करते थे, अब वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं। वो भी चाहते हैं कि पीएम मोदी का इंटरव्यू करें, लेकिन करे तो करे कैसे? अब देखिए दोस्तों, पीएम मोदी का इंटरव्यू कोई भी करे, लेकिन सवाल जो है वो कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो देश की जनता या देश की जनता जो है जानना चाहती है, जो उनसे आंसर वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो चीज भी सुनना चाहती है। अब इस बात को जानबूझकर कहा नहीं जाता या जानबूझकर पूछा नहीं जाता या रोका जाता है, अब ये इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो चीजों पर बातचीत होनी चाहिए वो चीज दिखाई नहीं देती है। खैर, पत्रकारिता की बात हो रही थी, तो अब ये जो पत्रकारिता है, अब मौजूदा समय में जो पत्रकारिता चल रही है उसको पीएम मोदी किस तरीके से देखते हैं। सोशल मीडिया पर जो एंकर्स हैं, सोशल मीडिया पे जो यही चैनल्स के ही रिपोर्टर्स हैं, जो आज जो सोशल मीडिया पे भी अब पत्रकारिता कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आता है? या बड़े चैनल्स के जो एंकर स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करते हैं या वो जो दिखाते हैं वो किस कैटेगरी में आता है? तो ये बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन इस समय फंसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के जो बंदा है पॉडकास्ट करता है, उसको पत्रकारिता के बारे में दोनों बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जवाब जो आया वो यही आया, मधुमक्खी और मक्खी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जब लेक्स फ्रिडमैन आए थे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत, क्योंकि उनके पॉडकास्ट बहुत चर्चा का विषय बने रहते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, या चाहे वो एलन मस्क ही क्यों ना हो या फिर
डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों का उन्होंने पॉडकास्ट किया हुआ है और देश-विदेश में बहुत जाने जाते हैं वो। और ऐसे में जब वो पॉडकास्ट कर रहे थे तो ऐसा लगा कि बहुत अलग तरीके का कुछ होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बताया कि वो पॉडकास्ट करने से पहले 45 मतलब 45 घंटे के आसपास उपवास करके आए हैं, तभी थोड़ा-सा लगा कि अब ये शायद पॉडकास्ट जो है उस तरीके का नहीं होगा, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी। और हर सवाल से पहले जिस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहे थे, तो वो थोड़ा-सा एक ये लगा कि ये पॉडकास्ट जो है वो कहीं न कहीं एक अलग तरीके का होने वाला है। ये वो पॉडकास्ट नहीं होने वाला, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ चर्चा होगी। जैसे मैंने बताया आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत पर फैसले ले रहे हैं, टैरिफ को लेकर के हो या वो भारतीयों को भेजने को लेकर के हो, उस पर पीएम मोदी क्या सोचते हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को लेकर कुछ सवाल हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो बहुत सारे चीज़ों पर देश की जनता ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में खुलकर बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां तो पीएम मोदी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े थे साथ में। लेकिन अपने देश में, भारत में पीएम मोदी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन वहां करनी पड़ी थी। और आपको याद होगा जब वहां सवाल पूछा गया अडानी को लेकर के तो किस तरीके से उनका जवाब आया था वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के, और काफी ज्यादा वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। तो ये तमाम चीजें थी। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं या उनके साथ में जो बाकी देशों के प्रतिनिधि जाते हैं, उनके साथ वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हमारे देश में भी देश की जनता ये उम्मीद करती है कि हमारे देश में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको हमने चुना है, वो भी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को बताएं, हमें बताएं कि इनका वो क्या सोचते हैं, इस पर क्या आगे एक्शन होने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। लेकिन नहीं, अभी आप देख लीजिए, अमेरिका गए थे पीयूष गोयल हमारे उद्योग मंत्री, वो वहां पर किससे मिले, क्या बात की, वापस आए तो क्या वो कर रहे हैं, कुछ किसी को अता पता नहीं, कोई खबर नहीं, कोई इंटरव्यूज नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वहां अमेरिका में बैठे बैठे डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, वो सब कुछ जो है पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट किया जा रहा है, और अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खुले मंच से वो करते हैं। तो ये चीजें जो है वो देख के लगता है कि हमें भारत में होने वाली चीजें वो अमेरिका से क्यों पता चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब वहां से बोलते हैं, वहां से भी प्रेस रिलीज आता है, तो कई सारी इंफॉर्मेशन फिर वहां से मिलती है हमें देश के बारे में। जो टैरिफ को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन हमने देखा पिछले कुछ दिनों से व्हाइट हाउस में जब प्रेस रिलीज जारी किया गया, तो वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के इन दिनों डिबेट चल रहा है। सोशल मीडिया पर कई पत्रकार मंथन करते हैं, डिबेट करते हैं, पैनल का हिस्सा बनते हैं, तो इन चीजों पर बातचीत करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस समय चल रही हैं। अब इस ऐसे में फिर वही बात आती है कि पत्रकारिता, पीएम मोदी, हालांकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि वो करें, कई पत्रकार इंटरव्यू भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो किस तरीके से कैटेगरी में डालेंगे कि कौन मधुमक्खी है, कौन मक्खी है, ये तमाम चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।